गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सीखते हैं हेड का प्रॉपर यूज। हेड को किस जगह पर यूज किया जाता है एक सही अंदाज में। जैसे कि आपको मालूम है डियर कि बहुत सारी चीजें हैं, चेयर, टीवी, मार्कर, पेन, वॉच और भी अदर चीजें रहती है हमारे आसपास। इन सब चीजों को, जो चेयर है, मार्कर है या पेन है, तो इन सब चीजों को डियर जो संख्या में रहती हैं, जो चीजें संख्यात्मक होती हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंटेबल। क्या बोलते हैं? काउंटेबल। तो जैसे चेयर है, अगर मेरे पास एक चेयर है तो मैं उसको बोलूंगा आ चेयर। क्या बोलूंगा? आ चेयर। मेरे पास अगर एक मार्कर है तो उसको बोलेंगे आ मार्कर। आ का यूज क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर एक मार्कर को काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास अगर पेन है तो पेन को भी डियर हम काउंट कर सकते हैं। तो एक पेन है तो बोलेंगे आ पेन। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और कुछ चीजें होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती है, जिनको हम रखते हैं अनकाउंटेबल कैटेगरी में। मतलब कुछ चीजें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे टाइम। टाइम को डियर कोई काउंट नहीं कर सकता। मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है। ऐसे नॉलेज, एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें जितनी मैंने अभी बताई हैं आपको, ये अनकाउंटेबल कैटेगरी में होती है। अगर मुझे बोलना है डियर मेरे पास एक चेयर है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव गॉट अ चेयर। ये इंग्लिश आप पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। कोई चीज हमारे पास हो और हमें बताना है सामने वाले को ये चीज मेरे पास, मुझे बताना है मेरे पास एक मार्कर है, तो हम सिंपल बोलेंगे आई हैव गॉट अ मार्कर। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अ मार्कर। अ मार्कर का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये मार्कर काउंटेबल है। अगर मुझे बोलना है मेरे पास नॉलेज है इंग्लिश का, मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नॉलेज है। अब नॉलेज डियर यहाँ पर काउंटेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? जो अनकाउंटेबल चीज के बारे में बताऊंगा उसमें से एक को हटा दिया जाएगा। अब सीधा डायरेक्ट उस चीज का नाम बताया जाएगा। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं बोल दूंगा आई हैव गॉट नॉलेज। कैसे बोलूंगा? आई हैव गॉट नॉलेज। ऐसे ही अगर मुझे बताना है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है तो मैं कैसे बोलूंगा? कॉन्फिडेंस भी डियर अनकाउंटेबल है, अभी ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो मैं बता सकता हूँ आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस। क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, पेपर का टुकड़ा है, एक पेपर का टुकड़ा, इसको बोलते हैं आ पीस ऑफ पेपर। क्या बोलते हैं? आ पीस ऑफ पेपर। अब मेरे पास एक पेपर का टुकड़ा है तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? आई हैव गॉट आ पीस ऑफ पेपर। ये तो काउंटेबल है, पेपर को काउंट कर सकते हैं 1 2 3। इसलिए जो चीज काउंटेबल है उसके लिए आ का यूज करेंगे, जो चीज काउंटेबल नहीं है उसमें से ए को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज जो डियर मेरे पास आज से कई दिनों पहले थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, या मेरे बचपन में थी। मेरे बचपन में मैं आपको बता दूं, हम 3 फ्रेंड्स थे जो केवल एक ही साइकिल पर स्कूल जाया करते थे, घूमने जाया करते थे सुबह शाम। तो डियर मेरे पास वो साइकिल अब नहीं है। ऐसी कोई चीज जो मेरे पास आज प्रेजेंट में अभी नहीं है, लेकिन वो चीज मेरे पास आज से कई सालों पहले थी। जो चीज मेरे पास आज से कई सालों पहले थी उसके लिए यूज करेंगे हैड। किसका यूज करेंगे? हैड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा डियर, हेड के बाद गॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने कई स्पीकर्स को देखा छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, हेड के बाद गॉट का यूज करते हैं। मेरे पास अगर बचपन में एक साइकिल थी तो मुझे बोलना है कि एक साइकिल थी मेरे पास, अभी नहीं लेकिन बचपन में थी। आई हैड अ बाइसिकल इन माई चाइल्डहुड। कैसे बताएंगे? आई हैड अ बाइसिकल इन माई चाइल्डहुड। अगर दोस्तों आज से न्यूज सुनने के कई तरीके हैं, कई सोर्सेस हैं, नेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन आज से आप सोचो 25-50 साल पहले न्यूज को सुना जाता था। कैसे न्यूज को फैलाया जाता था? वो कौन सा माध्यम था? वो था रेडियो। आजकल रेडियो किसी के भी पास नहीं है, मोबाइल्स आ गए हैं, टीवी है, कलर टीवी है, एलईडी, एलसीडी, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो आज से 10-15 साल पहले अगर मुझे बताना है मेरे पास रेडियो था, अभी नहीं है, पहले था। आई हैड अ रेडियो। कब था? बचपन में था, इन माई चाइल्डहुड। ऐसी दोस्तों मेरे पास एक और चीज थी। क्या? वो थी मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब मेरे बचपन में शक्तिमान जैसा सीरियल आता था, बहुत सारे बच्चे उसको पसंद करते थे।
रामायण उसी चैनल दूरदर्शन पे आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट पर देखते थे। वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अब नहीं है दोस्तों हमारे पास। पहले थी मेरे पास बचपन में, आई हैड अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इन माय चाइल्डहुड। अगर दोस्तों आप मुझसे आज पूछें कि सर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, तो आप पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? हैव यू गॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? कैसे पूछेंगे? हैव यू गॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अभी नहीं है, तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं है मेरे पास। नो, आई हैवंट गॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बट यू नो आई हैड इट इन माय चाइल्डहुड। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं कि बचपन में हमारे पास एक टीवी थी, जो लेकिन अभी नहीं है। अगर दोस्तों आपको मुझसे पूछना है, पहले हम वीडियो गेम खेलते थे, अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपके पास वीडियो गेम है, तो आप पूछ सकते हैं हैव यू गॉट अ वीडियो गेम? वीडियो गेम भी मेरे पास अभी नहीं है, बचपन में था। ये वीडियो गेम भी मेरे पास बचपन में था। नो, आई हैवंट गॉट अ वीडियो गेम, बट यू नो आई हैड अ वीडियो गेम इन माय चाइल्डहुड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिन चीजों के दिन चले गए, फाख्ता हुए, अब वो दिन वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे आपने टेस्ट मैचेस को देखा, टेस्ट मैचेस आजकल कोई नहीं देखता, टेस्ट मैचेस के दिन गए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गॉन आर द डेज ऑफ टेस्ट मैचेस। कैसे बोलेंगे? गॉन आर द डेज ऑफ टेस्ट मैचेस। कीपैड मोबाइल भी आजकल कोई यूज करता है, कीपैड का भी जमाना गया, बोलेंगे गॉन आर द डेज ऑफ कीपैड मोबाइल्स। ऐसे आपने देखा ग्रीटिंग कार्ड्स, पहले बहुत ही मतलब कि दोस्तों को लेन देन में आते थे एक दूसरे को, लेकिन अब आजकल इनका भी जमाना गया, तो कैसे बोले? गॉन आर द डेज ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स। थैंक यू सो मच।